अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वकास जाफ़र है। लॉरेन वुड बेकर बोस्टन के रहने वाले एक शख्स था। वो एक जहाज़ का कैप्टन था। वो जमैका के साहिलों पर आता और जाता रहता था। इसी आमदोरफ्त के दौरान उसने वहाँ पे एक अजीबो-गरीब किस्म का फल देखा। उसे लोग बनाना कहते थे और लोग उसे सब्ज़ी के तौर पर पका के भी खाते थे और उसके बाद फ्रूट के तौर पर भी इस्तेमाल करते थे। उसने वहाँ पे जितने दिन भी गुजारे उस फल को खूब खाया और उसके बाद वापसी पे उसके चंद क्रिएट वापस लेते आया। जब वहाँ पे बोस्टन पहुँचा तो उसने वहाँ पे मंडी पे जाके इसको सेल किया। सेल करना था लोगों के लिए एक नया अजीब फल था और वो उसको 1000% मुनाफे के साथ उसने सेल किया। इससे पहले अमेरिका में सेब सबसे ज़्यादा मशहूर थे। लोग सुबह शाम सेब खाते थे और अब लॉरेंस ने जब बनाना मुतारफ़ करवाया तो उसके बाद सेब के साथ बनाना भी उनकी पसंदीदा फल बन चुका था। अब अमेरिका केले की एक बड़ी मार्केट बन चुका था, लेकिन यहाँ पे केला उगता नहीं था। लॉरेंस ने अपनी जॉब को छोड़ा, नौकरी छोड़ी, जहाज़ चलाना छोड़ा और वहाँ पे केले बेचना शुरू कर दिए। वो जनूबी अमेरिका से केले खरीदता था और शुमाली अमेरिका में यहाँ पे भेज देता था। इस तरह उसने करोड़ों डॉलर कमाए। दूसरे लोगों ने, दूसरे बिजनेसमैन जब उन्होंने देखा लॉरेंस को तो वो भी बनाना बिजनेस में कूद पड़े। 1873 में रेल रोड टाइकून हेनरी मिक्सन इस बिजनेस में आया और उसने रेल की पटरियों के साथ वाली सारी ज़मीनों में केले के बागात शुरू कर दिए। उसका ये प्रोजेक्ट कामयाब रहा और उसको इससे दिन दुगनी रात चौगुनी मुनाफा होना शुरू हो गया और उसको देखते देखते बहुत सारी और कॉरपोरेशन भी केले के बिज़नेस में कूद पड़ी। आगे चल के ये सारी कॉरपोरेशन, सारी कंपनी जो हैं वो एक यूनाइटेड फ्रूट कंपनी के नाम से सारी इकट्ठी हो गई और एक नया बिज़नेस जो है यूनाइटेड फ्रूट कंपनी के अंडर चलना शुरू हो गया। ये कंपनी जो है वो बाद में जनूबी अमेरिका के लिए एक ईस्ट इंडिया कंपनी साबित हुई। ये वहाँ पे इतना असर रसूख रखती थी कि वहाँ की हुकूमतें बदलना या हुकूमतें गिराना इनके दाएँ हाथ का काम होता था। हंडुरास वो पहला मुल्क था जो यूनाइटेड फ्रूट कंपनी का शिकार बना। वहाँ की मुकामी हुकूमतों और लोगों की मुज़ाहमत पर यूनाइटेड फ्रूट कंपनी ने वहाँ की फ़ौज के साथ मिलकर उनकी सिविल गवर्नमेंट का तख्ता उल्टा। हंडुरास और इसके पड़ोसी ममालिक के हालात वाक़यात को बयान करते हुए 1904 में अमरीकी मुसन्नफ़ ओ हेनरी ने पहली मरतबा अपनी किताब कैप्टिव्स एंड किंग्स में ये इस्तिलाह बनाना रिपब्लिक मुतारफ़ कराई। सियासियात में बनाना रिपब्लिक की इस्तिलाह सियासी तौर पर गैर मुस्तहकम मुल्क की वजाहत करती है। बनाना रिपब्लिक एक रियासती सरमायाकारी वाला मुल्क है जिसमें मुल्क का हुक्मरान तबका मुल्क के वसी तर वसाइल को अपने ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल करता है और मुल्क को एक निजी अदारे के तौर पर चलाता है, जिसमें सरकारी वसाइल से इस्तेमाल होने वाला मुनाफा निजी मलकियत होता है, जबकि उससे उठने वाले कर्ज़े सरकारी ख़जाने की ज़िम्मेदारी होती है। अगर हम पाकिस्तान की हालिया सूरत हाल का जायज़ा लें तो नंबर 1 पे अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान सियासी तौर पे एक गैर मुस्तहकम मुल्क है जो कि पिछले 4 महीने से सियासी कुशीदगी का शिकार है। मुल्क की एक बड़ी जमात जो ईवानों से बाहर है और मुल्क पर मौजूद हुक्मरान तबका जो है वो अपने ज़ाती फ़ायदे को तरजीहात में शामिल किए हुए है। और इसमें हम देखते हैं कि जहाँ पे एक हुक्मरान तबका जो है अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए कवानीन में तब्दीली भी करता है और नए कवानीन भी बनाता है। सारी सूरत हाल बयान करने के बाद अब मैं ये सवाल आप पे छोड़े जाता हूँ कि क्या हम बनाना रिपब्लिक में रह रहे हैं? अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासर। पाकिस्तान जिंदाबाद।